कुमार से मेरी मैरिड हुई थी। अच्छा। उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे। उसके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया। तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाध हो, ये हो वो डिस्कस। युवक को आया एक सेल्स गर्ल पे दिल। दोनों ने प्यार किया। प्यार करने के बाद दोनों ने खुशी से शादी की। खुशी से शादी करने के बाद दोनों साथ रहने लगे। पत्नी हो गई प्रेग्नेंट तो लोभी सरपंच ससुर ने अपने ही बहू को घर से धक्का मारकर निकाल दिया, जिसके बाद यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए एक सरपंच की करतूत। एक न्याय करने वाले ही अन्याय करने पर उतर जाए तो इस देश का क्या होगा। सरपंच को पंचायत का न्यायपालिका का आपको बताते चले कि लड़की हुंडई एजेंसी में सेल्स एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत थी। इसी बीच एक लड़का अविनाश कुमार अपने दोस्त के साथ गाड़ी खरीदने आया था। इसी क्रम में सुनीता नामक लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उसके बाद पुनः उसी रात को 12 बजे लड़का का इंतजार करता है। लड़की पहले तो मना करती है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसके बाद लिव इन रिलेशन में दोनों साथ रहने लगता है। फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़की शादी के लिए लड़का पर जोर देने लगता है कि शादी करो। उसके बाद लड़का अपने माँ बाप और भाई के साथ आकर जानकी मंदिर सीतामढ़ी में शादी कर ली। लड़की को घर ले जाता है। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन उसे ठीक से रखता है। उसके बाद उसे दहेज का डिमांड करने लगता है और दहेज प्रताड़न करने लगता है और लड़की को गाली भद्दी भद्दी टिप्पणी करने लगता है। और वहीं लोभी सरपंच ससुर 10 लाख का डिमांड करते हैं और नहीं देने पर घर से निकलवाकर गर्भपात करवा देता है। मामला पश्चिमी गांव के सरपंच का है। उसने अपनी पुतों सुनीता कुमारी को दहेज के लालच में घर से बेघर कर दिया और बेघर करने के बाद ही बेटे को पल रहे बच्चे का गर्भपात भी करा दिया। से मेरी मैरिड हुई थी। अच्छा। उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। हाँ, अबॉर्शन का भी है, मैरिड वगैरह का भी है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्यों भीड़ लगी? अभी इसलिए भीड़ लगी हुई है क्योंकि अभी 3 दिन पहले अवनीश कुमार को उसके फादर लोग गायब कर दिए। आप लोग चला रहे हैं, गायब कर दिए हैं। मीडिया वो चीज़ है जो सही चीज़। बोलिए। चलिए बताइए। फिर वो उसको 3 दिन पहले उसका भाई वही गायब कर दिया। उसका एक भाई था, एक और लड़का था, 2 पर गाड़ी से गया था, उसको गायब कर दिया। अब उसका फैमिली अब यहाँ मार रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम गायब की हो। और हम 3 बार इस पंचायत में आए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। यहाँ तक यहाँ पे भी आए तो ये लोग बोल रहे हैं कानून के दरवाजा खटखटाओ। तो क्या यहाँ पे पंचायत जब हुआ है तो क्या उनके हाँ, उनके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया है। यानी कि बगैर फैसला के ही चले? बिना फैसला के ही यहाँ से उठ के भाग गया। उनका क्या नाम है? शादी का 2 महीने हो गया। कितना हुआ? 1 महीने हो गया। हाँ, और शादी से पहले हम प्रेग्नेंट थे, यानी मैं प्रेग्नेंट थी ना। शादी से पहले रिलेशनशिप में? हाँ, रिलेशनशिप में थी मैं। शादी से पहले मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो ये लोग बोले कि बच्चे को ख़त्म कर दो, उसके बाद हम बारात से शादी करेंगे। हम शादी कहाँ किए हैं आप? मेरा शादी मंदिर में हुआ है, जानकी मंदिर में। रसीद वसीद कुछ है शादी का? शादी का पेपर उसके फ़ोन में है, ऐसे मिल जाएगा, मेरे पास है, मिल जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, हम डुमरा घट्टा से हैं। पिताजी का नाम? पिता का नाम रामेश्वर पासवान है। जहाँ आपकी शादी हुई उनका क्या नाम है? उनका अवनीश कुमार। उनके पिताजी का? उनके पिता का नाम है आपको धर्मेंद्र प्रसाद। कितने दिन हो गया शादी का? शादी का ऐसे 1 महीने हो गया, रिलेशनशिप में 4 महीने से 5 महीने से थे। पहले आप लोग साथ थे क्या, दोनों हाँ, पति पत्नी? पहले साथ ही थे हम दोनों। तो अब क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति? अब ये इसलिए नहीं, पता नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि अब तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाध हो, ये हो वो डिस्कस। तो जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग करते हैं? हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अब जाति सूचक दुसाध मुसर हो, तुमको नहीं रख सकते। क्या शादी से पहले वो ये नहीं सोचे थे कि पासवान है? उनको पता नहीं था? हाँ, सबको पता था, यानी उसकी मम्मी पापा भाई सबको पता था कि मैं कौन सी जात से हूँ। वो लोग ये बोले थे कि तुम 2-3 महीने बाहर रहो, उसके बाद हम जात छपा के शादी करेंगे। कौन बोले थे? से इसके पापा, इसके जीजू, सुशील नाम है, उसका भाई आलोक नाम है।
आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कोई काम वाम नहीं करते, बस यूं ही एक आपके आर्मी ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर पेशा से एक डॉक्टर है और सरपंच। तो आपने देखा कि शादी कर कर खुशी से पत्नी को लाया, लोभी ससुर 10 लाख का डिमांड किया। जब पैसा देने में लड़की असमर्थ हो गई तो दुनिया में आने से पहले ही उस बच्चे को गर्भपात कराकर नष्ट कर दिया। उस बच्चे की क्या कसूर जो इस दुनिया में आना चाहती थी, लेकिन आने से पहले ही ये कुकर्मी ससुर ने उस बच्ची को पेट में ही मार दिया।